हेलो दोस्तों, रितु हुनर ड्रेस डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सिंपल ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ब्लाउज का डिज़ाइन और ब्लाउज की सिलाई आपको कैसी लगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लाउज की कटिंग। ये रही हमारी चौड़ाई ब्लाउज की। 2.5 इंच का निशान लगाकर हम मुड्ढे पर 3.5 इंच का निशान लगाते हैं। 7 इंच गले की लंबाई, और 6.5 इंच मुड्ढे की लंबाई। अब हम गले मुड्ढे की गोलाई 1.5 इंच की। इसे अच्छे से गोलाई का शेप देते हैं। मुट्ठी की गोलाई का शेप देने के बाद अब हम करेंगे गले की गोलाई 0.5 इंच की। गले की गोलाई परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो गला हमारा गोल नहीं दिखाई देगा। अब करेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद कटिंग पर ध्यान रखो, उधर ना देखो। अब हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब हम मुट्ठी को अलग कर लेंगे। इसका एक हिस्सा हम हटा देंगे पीछे के लिए और आगे वाले हिस्से को फिर से बराबर कर लेंगे अच्छे से। अब हम आगे के हिस्से में मुड्ढों में थोड़ी सी गहराई करेंगे 0.5 इंच की। उसके बाद दोनों हिस्सों को अलग करेंगे बीच से। ये रहे हमारे तैयार हो गए आगे के पार्ट। अब हम पीछे के पार्ट की गले की लंबाई बढ़ाएंगे। इसके लिए हमें पीछे वाले पार्ट को सही से रख के गले की लंबाई लगानी है। इसमें गले की लंबाई हम लगाएंगे 11 इंच। जिस तरह आगे का गला हमने 6 इंच का रखा था 7 इंच का, उसी तरह से हमें 11 इंच कर लेना है और इसमें 0.5 इंच की गोलाई करके इसे कट कर लेंगे। ये तैयार है हमारा पीछे का बैक पार्ट। अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। आस्तीन की लेंथ हमें चाहिए 10 इंच, इसीलिए हमने इसकी कटिंग की है 11 इंच। इसे अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे दोनों हिस्सों को। हमारा फ्रंट और बैक पार्ट था 11 इंच, इसीलिए हम इसकी चौड़ाई 10 इंच रख रहे हैं। और खुले हिस्से में 3 इंच लगाकर इसकी अंदर से दबाकर ऊपर की तरफ मुड्ढे की तरफ गोलाई करेंगे। और हमारी फिटिंग है 5.5 इंच, इसीलिए हम इसे 7.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा काट रहे हैं। ये हमारे आस्तीन की ड्राफ्ट तैयार है। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इन पार्ट्स को खोलेंगे
क्योंकि ये दोनों पार्ट्स एक साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग करेंगे। अब करेंगे हम अस्तर की कटिंग। इसके बाद करने जा रहे हैं हम पीछे बैक साइड की गले की सिलाई। अब मैं अस्तर दोनों जोड़ेंगे एक साथ। ये करेंगे गले की सिलाई आधा इंच की। गले की सिलाई करने के बाद अब इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि कट लगाए बिना हमारा गला पलटेगा नहीं। सबसे ज़रूरी काम होता है कट लगाना, क्योंकि कट लगाने के बाद गला अच्छे से पलटता है। अब हम करेंगे नीचे की सिलाई। आधा इंच की सिलाई करने के बाद हम दोनों हिस्सों को पलट देंगे। इसे अंदर की तरफ दबाकर अच्छे से पलटकर कपड़े को सीधा कर लेंगे। जब हमारा कपड़ा अच्छे से सीधा हो जाए तब हम इस पर गले की सिलाई करेंगे ऊपर से। गले की सिलाई हो जाने के बाद हम चारों तरफ सिलाई करेंगे। इसके बाद 3.5 इंच की बैक साइड में प्लेट डालेंगे। इधर से भी 3.5 इंच गले के लगाया, फिर दूसरी तरफ पलट कर भी 3.5 इंच लगा लिया। अब ये दोनों निशान हमारे बराबर पड़े। 4 इंच की प्लेट डालेंगे। अब हम प्लेटों की करेंगे सिलाई। प्लेटों की सिलाई होने के बाद हम इसे सीधा करेंगे और फिर लगाएंगे गले पर लेस। देखिए हमारी गले की लेस कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम करेंगे गले की सिलाई फ्रंट की। पूरा गला सिलने के बाद हमने इसमें प्लीट्स भी डाल ली है। सारी प्लीट्स की सिलाई होने के बाद अब हम करेंगे प्लीट्स के ऊपर बटन्स लगाने वाली पट्टी की सिलाई, क्योंकि इसमें बटन लग रही हैं। प्लेट की सिलाई हो गई है। ये पट्टी जो हमारी दाहिने साइड में लगेगी, ये पट्टी की हो गई सिलाई। अब हम करेंगे गले की पाइपिंग की सिलाई, इसलिए पाइपिंग को अच्छे से कट करके सिलाई करेंगे। पाइपिंग की सिलाई होने के बाद हम इसे एक बार और 2 बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद पट्टी की चौड़ाई रह जाएगी आधा इंच से कम नहीं होनी चाहिए। इस पट्टी की सिलाई करने के बाद इसकी हम करेंगे पाइपिंग। पाइपिंग हमारी बहुत पतली होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर। ये हमारा दाहिने साइड का पार्ट तैयार है। इसी तरह हमें बाएं साइड का पार्ट्स भी तैयार करना है। बाएं के साइड के पार्ट्स में हमें पट्टी को लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, क्योंकि उधर बटन लगेगी, काज बनेंगे। अब हम करेंगे आस्तीन की सिलाई।
सिलाई सीधी करने के बाद इसे हम पलट देंगे। अब इसे हमने पलट दिया है। अब इसकी हम सीधी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद हम चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। अब इस पर लगाएंगे लेस, जो हमारी साड़ी की ही निकली हुई है। साड़ी की लेस छोटी थी, इसीलिए हमने छोटा करके बराबर पार्ट्स में लगा दिया। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। हमारी लेस लग के तैयार हो गई है। इस तरह हम दोनों की आस्तीन की लेस लगा लेंगे। अब लगाएंगे हम ब्लाउज पर आस्तीन। क्योंकि हमने मुद्दों को सिल लिया है। मुद्दों को सिलने के बाद इसकी हम आस्तीन जोड़ेंगे। कपड़े को संभालना है और आधे इंच की सिलाई करनी है। दोनों पार्ट्स बराबर होने चाहिए और आधे इंच की सिलाई करनी है। इसी तरह हम दोनों आस्तीन की सिलाई कर लेंगे। ये रही हमारी आस्तीन जुड़ के तैयार हो गई है। अब हम इसे सीधे से सिलाई करेंगे, आधे इंच से कम। और सिलने के बाद इसे पलट देंगे ताकि हमारा अंदर का कपड़ा जो है बाहर दिखाई ना दे और दब जाए। अब हम करेंगे इसकी फिटिंग की सिलाई। आस्तीन की फिटिंग हमारी 5.5 इंच की है। अब ये रहा हमारा बनके तैयार ब्लाउज। अगर आपको ब्लाउज पसंद आए तो कमेंट में प्लीज़ बताइए कि कैसा बना है। अगर कुछ कमी हो तो भी कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारी वीडियो वॉच करने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।